Hey guys, this is Rakesh Kumar and welcome back to our YouTube channel Logics Form. So guys, in last video we have already discussed about numeric data types. In numeric data types we have discussed integer, float and complex. In this video we are going to discuss some more data types, that is Boolean data types and dictionary. सो हमारा जो फर्स्ट डेटा टाइप्स हमने कुछ डेटा टाइप्स पहले डिक्लेयर कर लिया है और इस वीडियो में हम बूलियन डेटा टाइप्स और डिक्शनरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बूलियन डेटा टाइप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बूलियन डेटा टाइप्स होता क्या है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे वो डेटा टाइप्स जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो बूलियन है या नहीं है। सो बूलियन टाइप्स, आपका जो डेटा टाइप्स होता है वो बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। बूलियन वैल्यू इन द सेंस आइदर वैल्यू इज इन ट्रू फॉर्म एंड फॉल्स फॉर्म। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू अलाउ होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू की जो न्यूमेरिक फॉर्म होती है वो 1 होती है और फॉल्स की जो न्यूमेरिक फॉर्म होगी वो 0 होगी। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल टू ट्रू, तो a इक्वल टू ट्रू लिखेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। इट मीन्स हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो इसको हम देखने के लिए हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इस पूरी सीरीज़ में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाला हूँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है बूलियन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बूलियन। बूलियन को हम पाइथन के अंदर बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। अब हम रिप्रेजेंट कैसे बूलियन हम पहचानेंगे, कैसे बूलियन है, कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा a इक्वल टू ट्रू। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बूलियन के अंदर दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। बूलियन दो ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। इन न्यूमेरिक फॉर्म इट विल 0 एंड 1, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू ट्रू और मैंने यहाँ पे a प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट आया है वो ट्रू आया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था a के लिए, ट्रू के लिए, वो मैंने पास करवाया। तो आप देख सकते हैं आपका जो टाइप है वो बूलियन है। तो जब भी आपको चेक करना हो कि हमारा जो हमने जो वैल्यू असाइन किया है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप्स क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप्स पता करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर। सपोज हम इसके न्यूमेरिक फॉर्म में देखते हैं। अगर सपोज हमें दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है, तो मैंने दो वैल्यू डिक्लेयर कर लिया है, जिसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एक ऑब्जेक्ट में मैंने 20 पास करवाया, दूसरे ऑब्जेक्ट में 40 पास करवाया। फिर एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना करके इन दोनों को कंपैरिजन को उसमें स्टोर करवाया है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक पे। मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू 20, b इक्वल टू 40 और c मैंने d में इसको किया d इक्वल टू c इज ग्रेटर देन b और मैंने यहाँ पे d का प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि 20 40 से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए आपका वैल्यू फॉल्स आ रहा है। अब हम इसको अगर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो बूलियन में है या नहीं है, जो हमने डिक्लेयर किया है, हमारा जो आउटपुट आया है उसका टाइप क्या है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे टाइप के अंदर मैंने डी प्रिंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइप है वो बूलियन आया है। अब सपोज मैंने दो वैल्यू ले लिया, दो बूलियन को ऐड करना है। तो सपोज मैंने ट्रू प्लस ट्रू किया, तो ट्रू, जब भी हम ट्रू प्लस ट्रू करेंगे, ट्रू माइनस ट्रू करेंगे, फॉल्स प्लस फॉल्स करेंगे, फॉल्स माइनस फॉल्स करेंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्रू प्लस ट्रू। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ट्रू की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 + 1 करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। अब मैंने इसको क्या करा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। और फिर मैंने इसका टाइप चेक कर लिया कि स्टिल हमारा जो टाइप है वो बुल आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टाइप है वो इंट आ रहा है, क्योंकि जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट 2 आ रहा है और 2 हमारा एक इंटीजर फॉर्म होता है। इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट A है उसका जो डेटा टाइप से वो आपका इंट आया है यहाँ पे। इसी तरीके से हम ट्रू प्लस फॉल्स करके देख लेंगे।
जो आप ट्रू फॉल्स की वैल्यू दे रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए ट्रू फॉल्स का। ट्रू का मतलब 1 प्लस फॉल्स का मतलब 0, तो 0 प्लस 1 आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगेन अगर आप टाइप चेक करोगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, उस ऑब्जेक्ट को आप पास करवा दो टाइप फंक्शन के अंदर, तो आपका डेटा टाइप्स आ जाएगा कि जो आउटपुट आया वो किस डेटा टाइप्स में आया है। इसी तरीके से हम फॉल्स प्लस फॉल्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0, ट्रू माइनस ट्रू हमारा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, फॉल्स माइनस फॉल्स भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप्स था। इस बूलियन डेटा टाइप्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप समझ सको बूलियन होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें 2 बूलियंस को प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, हमारा 2 बूलियंस को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आपका बूलियन डेटा टाइप्स में है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिक्शनरी है। डिक्शनरी बेसिकली आप जब डिनोट करते हो डिक्शनरी को पाइथन के अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो। कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू यूज करते हैं। की का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे को मेरा एज डिस्प्ले करना है और साथ में एज भी लिखा हुआ है, तो एज आपका मैंने लिखा एज इक्वल टू 25, तो एज हमारा की हो गया और 25 हमारा वैल्यू हो गया। तो इस तरीके की वैल्यू को हम डिक्शनरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम ग्रुप ऑफ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सपोज मेरे को एज नेम चाहिए और एज के साथ उसकी वैल्यू चाहिए, नेम के साथ उसकी वैल्यू चाहिए। एज मेरा 25 है और नेम मेरा राकेश है, तो एज हमारा की हो गया, 25 आपकी वैल्यू होगी, नेम आपका कीवर्ड की हो गया और जो राकेश है वो आपकी वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी में हम जब भी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो की और वैल्यू के पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। आपका डिक्शनरी है वो आपका म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल इन द सेंस कि जो डिक्शनरी है वो चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब कुछ भी हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी इसलिए आपका म्यूटेबल कहलाता है। डिक्शनरी के अंदर हम डुप्लीकेट की परफॉर्म नहीं कर सकते, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होता डिक्शनरी के अंदर, बट वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिक्शनरी के अंदर आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए डिक्शनरी म्यूटेबल कहलाता है। डिक्शनरी C++ और जावा में ये आपका मैप फंक्शन कहलाता है, एंड रूबी पर्ल में ये आपका हैश फंक्शन कहलाता है। डिक्शनरी को जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम की और वैल्यू का पेयर देते हैं, और इसके बाद फिर ये आपका, तो डिक्शनरी आपका कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम की और वैल्यू देते हैं। की आपका जो भी, जैसा कि मैंने बताया था, एज हो गया, नेम हो गया, ये आपका की हो गया, उसकी जो वैल्यू होगी 25 एंड राकेश, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। जुपिटर नोटबुक पे सबसे पहले मैंने एक नया नोटबुक खोल लिया है। अब हम देख लेते हैं डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने हेडिंग बना लिया है डिक्शनरी का, उसके बाद फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। देन मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लिखा है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करवाया है, तो ये हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डी प्रिंट करवाया है। डी प्रिंट करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स आया है, इसका मतलब आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया है। अब इस एम्प्टी डिक्शनरी को हमें चेक करना है कि ये हमारा जो टाइप है वो डिक्शनरी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक टाइप फंक्शन यूज करूंगा। टाइप फंक्शन के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डी, उसको पास करवाऊंगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिक्ट आ गया है, हमारा आउटपुट डिक्ट आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपका हमने जो डिक्लेयर किया है ऊपर वो हमारा डिक्शनरी है। डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है
उसके लिए हम अगेन एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और उसके बाद फिर डिक्ट लगा दिया। डिक्ट के साथ मैंने डिक्ट को एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं अगेन आपका कर्ली ब्रैकेट्स आ गया है। इसका मतलब हमारा एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया है। स्टिल हमें टाइप चेक करना है तो वी विल यूज टाइप फंक्शन एंड इन टाइप फंक्शन वी पास ए ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डिक्शनरी आ गया। अब डिक्शनरी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, जैसे कि हमें सपोज एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को। तो उससे पहले हम सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिखा a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए। मैंने लिखा एज एज लिखने के बाद मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया मैंने 25। ठीक है, अभी मैंने आपको स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया है इसलिए आप बस इतना जान लो कि जब भी आप स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हो कभी भी पाइथन के अंदर तो सिंगल कोट और डबल कोट में लिखते हो। इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल लाइन्स देन यू विल यूज ट्रिपल कोट्स। सो मल्टीपल लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे और सिंगल और डबल हम सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एज के लिए यूज किया है। नेक्स्ट हम नेम क्रिएट करेंगे तो नेम क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करेंगे क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग है। नेम क्रिएट करने के लिए भी हम डबल कोट्स यूज करेंगे क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग है। तो नेम की वैल्यू मैंने डाल दिया राकेश, इसके लिए भी हम डबल कोट्स यूज करेंगे। यू विल यूज सिंगल कोट ऑल्सो to create a string in Python। नेक्स्ट मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूं। मैंने यहां पे ब्रांच की वैल्यू डाल दिया है CS। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया a इक्वल टू। हाँ, जब भी आप डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे। देन विल हमने रन के बाद देख सकते हो आप आउटपुट आ गया। तो की और वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका कॉलम। नेक्स्ट है, अगर हमें सपोज ब्रांच को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी के अंदर हम एक्सेस कैसे करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हमें एक्सेस करने के लिए हम सपोज सिंपल ए लिखेंगे। ए के अंदर हम वैल्यू पास करवाएंगे। ए की वैल्यू आपका ब्रांच है। आप देख सकते हो आपकी जो वैल्यू है वो CS आ गई है ब्रांच की। नेक्स्ट, अगर हमें सपोज एज प्रिंट करवाना है, एक्सेस करवाना है तो एज डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे इसको, या आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। यू कैन यूज बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स। और यहाँ पे ए है तो आप देख सकते हो हमारा एज प्रिंट होकर के आ गया 25। नेक्स्ट, आपका एक्सेस करने का एक और मेथड है, एक और फंक्शन हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गेट मेथड या गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन यूज किया है क्योंकि मेरा ए ऑब्जेक्ट है तो ए डॉट गेट फंक्शन। आप देख सकते हो गेट के थ्रू भी हम यहाँ पे एक्सेस
कर सकते हैं ब्रांच की वैल्यू को। तो दो तरीके हैं एक्सेस करने के। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स में आप जिस वैल्यू को एक्सेस करना है उसके की को डाल दो तो आपका वो वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज आप गेट फंक्शन यूज कर सकते हो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर सपोज हमें यहाँ पे ब्रांच CS की जगह IT चाहिए, इट मीन्स कि हमें मॉडिफाई अपडेट करना है, तो हम उस अपडेट को परफॉर्म करने के लिए अगेन हम इसकी एक वैल्यू असाइन कर देंगे जिस की की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रांच का वैल्यू डाल दिया मैंने, ब्रांच इक्वल टू IT। और मैंने A प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हो आपका जो ब्रांच है वो CS की जगह IT आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। सपोज हमें जितने भी की है उसको प्रिंट करना है, तो की को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लूप यूज कर लेंगे, लूप चलाएंगे। लूप हम फर्दर वीडियो में करेंगे लूप के बारे में, अभी बस ओवरव्यू दे दूंगा मैं लूप का। कंट्रोल V। अब हमें की को एक्सेस करना है, जितने भी हमारे पास एज, नेम और ब्रांच है उसको देखना है हमें आउटपुट में। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर x इन A। यहाँ पे आप कॉलम यूज करोगे, देन आप प्रिंट x करोगे। आप देख सकते हो एज, नेम और ब्रांच ये आपका प्रिंट हो गया, ये आपकी की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले आप देखोगे फॉर x इन A। तो A आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिक्शनरी की जितनी भी की वैल्यू है और की और वैल्यू है, एंड x आपका आइटरेटर है, इसको हम आइटरेटर कहते हैं या आइटर कहते हैं पाइथन के अंदर। ये क्या करेगा, इंडेक्सिंग चेक करना शुरू करेगा। एज आपका 0 पे है, नेम आपका 1 पे है, ब्रांच आपका 2 पे है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो इंडेक्सिंग है 0 से शुरू होते हैं, 0 पे देखेगा आपका जो की है वो एज है, वो आपको प्रिंट कर देगा। देन वो फर्दर इंक्रीमेंट होगा, फिर आपका 1 पे जाएगा, 1 पे देखेगा आपकी जो की है वो नेम है तो वो प्रिंट कर देगा। देन वो फर्दर मूव करेगा 2 पे ब्रांच है तो ब्रांच प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर लूप यहाँ पे काम करेगा। अगर सपोज हमें वैल्यू एक्सेस करना है, तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए भी सिंपल, आप यहाँ पे सेम लिख दोगे, देन प्रिंट इसके अंदर A x को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करवा दोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट सपोज हमें दोनों प्रिंट करवाने हैं, दोनों मतलब की भी और वैल्यू भी। उसको प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, A डॉट आइटम्स एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपकी की और वैल्यू दोनों प्रिंट करने के काम में आता है। सपोज हमें लेंथ चेक करना है कि हमारा जो डिक्शनरी है उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ एक फंक्शन है विच इज यूज्ड टू चेक द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करवाया, आप देख सकते हो हमारे पास ए ऑब्जेक्ट में 3 की वैल्यू है और 3 भी वैल्यू है, तो 0 1 2 3, 0 1 2, तो 3 आपका प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है आपका एडिंग इन डिक्ट। इसको मैं आप जिस तरीके से आप मॉडिफाई अपडेट कर रहे हो वैल्यू को, वो एक तरीके का आपका एडिंग फंक्शन ही हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे
नेम मेरा राकेश की जगह लॉजिक्स फॉर्म लिखना है, तो सिंपल हम यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर नेम का लिखना है, नेम उसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, सपोज लॉजिक्स फॉर्म लिखना है, लॉजिक्स फॉर्म आपका लिख दिया और मैंने यहाँ पे इसको रन करवा दिया और ए प्रिंट करवा दिया, तो आप देख सकते हैं राकेश की जगह लॉजिक्स फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से हम अपडेट और ऐड कर सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट है आपका पॉप। पॉप फंक्शन में हम जो भी की पास करवाएंगे वो पूरी की पूरी की एज वेल एज वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया ए डॉट पॉप और पॉप के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रांच प्रिंट करवा दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट ए, तो आप देख सकते हैं आपकी ब्रांच पूरी की पूरी रिमूव हो गई, की भी रिमूव हो गया और वैल्यू भी। तो पॉप फंक्शन आप जो भी स्पेसिफाई करते हो पॉप फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू और वो की दोनों रिमूव हो जाएगा आपके डिक्शनरी से। नेक्स्ट है आपका, सपोज हमें कुछ अपडेट करना है, हमारे डिक्शनरी के अंदर कुछ अपडेट करना है, मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, नेक्स्ट हमें अपडेट करना है, मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मुझे अपडेट करना है, तो ए डॉट अपडेट, अपडेट आपका एक फंक्शन होता है विच इज यूज टू अपडेट इन योर डिक्शनरी। अपडेट फंक्शन आपका क्या करता है, सपोज हमें एक और की और वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक की पास कर दूंगा जिसको मैं बोल देता हूँ कॉलेज आईडी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे वो सिंगल या डबल कोट में इनिशियलाइज करेंगे, तो मैंने कॉलेज आईडी कॉलेज आईडी इक्वल टू 101 और यहाँ पे मैंने ए प्रिंट करवा दिया, कॉलेज आईडी इक्वल टू नहीं कॉलम आएगा। तो फिर आप देख सकते हो आपका एक और की और वैल्यू ऐड हो गया है तो आपके डिक्शनरी के अंदर। तो ये आपका अपडेट फंक्शन था। नेक्स्ट है आपका कॉपी। मैंने एक डिक्शनरी लिया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ए का कंटेंट है वो बी के अंदर ही आ जाएगा, और इसको मैंने बी को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट बी। तो आप देख सकते हो मैंने प्रिंट यहाँ पे बी करवाया है, तो जो ए का कंटेंट है वो आपका बी में भी आ गया। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लियर। सो क्लियर फंक्शन क्या करेगा, आपका जो लिस्ट जो आपका क्लियर फंक्शन आपका क्या करेगा, जो डिक्शनरी है उसका क्लियर फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्शनरी को पूरा कंप्लीटली ब्लैंक कर देगा, आपका डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी कर देगा। तो जब हमें डिक्शनरी को एम्प्टी करना हो तो हम क्लियर फंक्शन यूज करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट क्लियर प्रिंट ए।
तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिक्शनरी है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। तो क्लियर फंक्शन आपका यूज होता है टू क्लियर द की एंड वैल्यू ऑफ योर डिक्शनरी। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल्स। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सेट्स।